नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है और कुछ आप लोगों के लिए मजेदार भी होने वाला। देखो, जीवन साथी हर एक को किसी प्रकार से मिलता है, किसी को किसी प्रकार से। लेकिन आज हम उन लोगों की बात करने जा रहे हैं जिन्हें लड़ने वाली पत्नियां मिली। यानी कि जब भी आप लोगों में आपकी कोई बात होगी तो पत्नियां आपसे ऊपर रहेंगी, या ये समझ लीजिए पत्नियां आपके ऊपर हावी रहेंगी, लड़ने वाली नहीं। आपको बात बात में टोकेंगी और गुस्सा होंगी। लेकिन ये सभी चीजें दोस्तों आप लोगों की भलाई के लिए होती। जो टॉपिक मैं आज बताने जा रहा हूं, इसमें जो औरतों की जो शक्ति है एक तरीके से आदमी को समझाने के लिए, उसकी बातचीत होने जा रही है। यानी कि औरतें हमेशा गलत नहीं होती है, और ये कुछ मिथ्या चीजें हैं जो लोगों ने बना दी। लेकिन फिर भी कुंडली में अगर इस प्रकार के योग आते हैं तो उन्हीं योगों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं आज। और किस प्रकार से आपको किस प्रकार की पत्नी मिलेगी, यानी कि लड़ने वाली। हालांकि जो लड़ने वाली पत्नी मिलती है इस प्रकार से, जो मैं सूत्र बताऊंगा आप लोगों को, ये ध्यान भी कुछ ज्यादा ही रखती है अपने पतियों का। यानी कि एक तरीके से उन्हें हर मुसीबत से बचाने का प्रयास करती हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं। लेकिन आदमियों को ऐसा लगता है कि ये हमसे लड़ रही है। लेकिन लड़ाई भी होती है, ऐसी बात नहीं कि लड़ाई नहीं होती है। अगर ये योग आ जाता है, योग कोई भी पुरुष अपनी कुंडली में इस प्रकार से देख सकता है, जैसे कि शुक्र से आगे कहीं पे भी मंगल विराजमान हो, यानी कि अगले घर में। यहाँ शुक्र है 7वें में, 8वें में मंगल है, चतुर्थ में अगर शुक्र है, पंचम में मंगल होगा। तो इस प्रकार से जब भी योग बनेगा तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ जिस औरत का जुड़ाव होने जा रहा है, यानी कि कोई भी औरत है जिससे आपकी विवाह होने वाला है, तो ऐसे में आप लोगों को जो पत्नी मिलेगी वो थोड़ी सी लड़ने वाली या गुस्से वाली मिल सकती है। यानी कि लड़ेगी आपकी भलाई के लिए, लेकिन लोग उस चीज को गलत, जो चीजें होती है उसमें ले लो। दूसरी चीज, एक तो यही चीज मैंने बता दी आपको कि जब भी शुक्र से आगे मंगल होगा, हमेशा याद रखिए, खाली पुरुषों की कुंडली में नहीं, शुक्र से आगे मंगल, तो पत्नी जो है पति से लड़ने वाली मिले। दूसरी चीज, बहुत ही साधारण चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आराम। जब भी मंगल की चतुर्थ दृष्टि, यानी कि चौथी दृष्टि, उसे पहली भी बोल देते हैं, 4, 7 और 8, ये 3 दृष्टियां होती है मंगल। तो यहां से जैसे मंगल की दृष्टि पड़ जाए जैसे शुक्र पर, 1, 2, 3, 4, यानी कि चौथी दृष्टि जब भी मंगल की शुक्र पे पड़ेगी तो भी इस प्रकार की पत्नी या जीवन साथी आप लोग को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं पहले ही समझा चुका हूं आप लोगों को दोस्तों कि ये लड़ते खाली आप लोगों की भलाई के लिए। लड़ाई हो सकती है कि कई बार उस हद तक पहुंच जाए जहां तक आपका अलगाव भी हो सकता है। लेकिन ये योग अलगाव जो है लगभग ना के बराबर, यानी कि 1% ही देता है। बहुत कम लोगों की कुंडली में ऐसे अलगाव देखने को मिलते हैं कि इस प्रकार से योग बनने के बावजूद, क्योंकि कई बार देखा गया है मंगल या शुक्र के साथ कोई ना कोई ग्रह विराजमान हो जाता है, या ये कह लीजिए मंगल थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और शुक्र जो है थोड़ा सा बलवान हो जाता है, तब भी इस योग के खत्म होने के चांसेस बन जाते। तो एक छोटा सा योग था आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।